तो बेटा अपने जो ये हमारी सीरीज चल रही है एंगुलर प्रोजेक्टाइल की, उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि क्या क्या चीजें हमारे इस टॉपिक को करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हमने ये बहुत अच्छे से देख लिया है। जिसने नहीं देखा वो फर्स्ट लेक्चर देख सकता है जाके। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज करनी है। और उन इंपॉर्टेंट चीज में से सबसे पहली चीज जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करना। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है हमें बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है हमें। अब इसको कैसे करेंगे बेटा कैलकुलेट, बहुत सिंपल है। ठीक है, बस देखना है इस चीज को। देखो, हम क्योंकि कर रहे थे एंगुलर प्रोजेक्टाइल, और एंगुलर प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, हम किसी एंगल पर किसी चीज को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। ये देखो, किसी एंगल पर किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं, किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये बॉडी कैसा पाथ करेगी, ये देखो, ये एंगल थीटा हो गया। बॉडी ऐसे जाएगी, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, मैक्सिमम हाइट पे पहुंची, और उसके बाद बॉडी वापस अंडर द ग्रेविटी नीचे ग्राउंड पर आके गिर जाएगी। ठीक है, तो बेटा इस जर्नी में कितना टाइम लगा, ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल को, जिस जो भी बॉडी मैंने फेंकी है, इस बॉडी को एक ऊपर जाने में, मैक्सिमम हाइट तक जाने में, और मैक्सिमम हाइट से वापस नीचे आने में कितना टाइम लगा, इसी को बोला जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो ये जो पूरी चीज है, ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इसको हम कह देंगे कि ये होगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक ऑब्जेक्ट हवा में थी। ओके, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये आती है कि सर ये टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट में इक्वेशन कौन सी लगाएं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको रिजॉल्व करके दिखाऊं तो ध्यान से देखना। यहां पर मैंने इस मास वाली बॉडी को, इस बॉडी को यू वेलोसिटी से फेंका है और थीटा एंगल पे फेंका है। हम इसको रिजॉल्व करेंगे, इस डायरेक्शन में रिजॉल्व होके ये क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, ये बन जाएगा यू कॉस थीटा। ठीक है, और इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक, फिर इसको मैं कह दूंगा ये इनिशियल वेलोसिटी है एक्स के अलोंग। ठीक है, फिर इसको वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करा जाएगा, इस डायरेक्शन में, ये देखो ऐसे मैंने रिजॉल्व कर दिया। तो बेटा यहां पर आएगा इसका साइन कंपोनेंट। ठीक है, अगर ये चीज हमें बहुत अच्छे से जानना है तो आपको वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं ये सीखना पड़ेगा। और वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो मेरा आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, उसको मैंने अलग से ही बना रखा है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलोंग हो गई। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात ये यहां पर हुई कि सर इसमें हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए एक्स अलोंग एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे या अलोंग वाई एक्सिस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे। तो देखो, अगर इस चीज को मानो कि अगर कोई एरोप्लेन है और वो रोड पर सीधे ही चला जा रहा है, हवा में नहीं उड़ रहा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही चले जा रहा है, हॉरिजॉन्टल रोड पे ही चले जा रहा है, तो क्या वो फ्लाइट लेगा, क्या वो हवा में जाएगा, आंसर है नहीं सर। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज को हवा में जाना है तो बेटा उसको वाई एक्सिस कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, हवा में जाने का ही मतलब है कि उसको रोड छोड़ना पड़ेगा, एक्स एक्सिस छोड़ के वाई एक्सिस के अलोंग भी मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो कोई भी चीज हवा में है, इसका जो टाइम पता चल सकता है वो वाई एक्सिस वाली इक्वेशन से बहुत अच्छी तरीके से पता चल सकता है। ठीक है, क्योंकि जो फ्लाइट होगी वो वाई एक्सिस के अलोंग ही होगी। क्योंकि हम, जैसे मैंने इमेजिन बताया आपको, आप इमेजिन करो एक प्लेन है और वो सिंपल रोड पे चले जा रहा है तो वो हवा में नहीं होगा। ठीक है, तो उसको अगर हवा में आना है तो वाई एक्सिस के अलोंग जाना ही पड़ेगा। ओके, तो यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, कंसीडर करा जाएगा मोशन अलोंग वाई एक्सिस, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। ओके बेटा, वाई एक्सिस के अलोंग मोशन क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब कौन सी इक्वेशन लगाएं सर, तो जरा ध्यान से देखना इस डायग्राम को। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे क्या क्या गिवन है यहां पर, ठीक है, क्या क्या चीजें गिवन है, इसको देख के क्या मुझे पता लग रहा है। तो बेटा एक चीज तो कंफर्म है कि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जो वाई एक्सिस के अलोंग है, मैं आपको दिखा देता हूं। ए जो इनिशियल वेलोसिटी
वाई एक्सिस के अलोंग है वो कितनी गिवन है, वो बेटा यहां पर गिवन है, ये देखो ये यहां पर गिवन है ना, कितनी गिवन है, वो गिवन है u साइन थीटा। ओके, इनिशियल वेलोसिटी जो x के अलोंग है वो कितनी गिवन है, u cos थीटा। राइट। अब और क्या गिवन है सर इसमें, जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था कि एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग लगेगी। ग्रेविटी किसी चीज को कहाँ खींचती है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ खींचती है, अर्थ की तरफ खींचती है ना। तो एक्सिलरेशन अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा हमारा माइनस जी, और क्योंकि ग्रेविटी एक्स के अलोंग नहीं होती इसीलिए ये हो जाएगा हमारे पास जीरो। ओके, और भी बहुत सारी चीज नोट करने लायक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बॉडी कहां से स्टार्ट हुई थी, कहां पर रखी हुई थी पहले, ये इनिशियली यहां रखी हुई थी बॉल, और जब मैंने इस बॉल को प्रोजेक्ट करा तो बॉल कुछ ऐसे गई, ये गई, इस तरीके से नीचे आई, फिर नीचे आई, और अल्टीमेटली कहां जाके गिरी, वापस अर्थ की सरफेस पे जाके गिरी। तो अगर मैं पूछूं वाई एक्सिस के अलोंग हवा में नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो क्या बोलोगे, जीरो, क्योंकि ये हवा में तो थी नहीं, ग्राउंड में इनिशियली थी और फाइनली भी ग्राउंड में जाके गिरी, इसलिए बेटा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना हो गया, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई मुझसे पूछे डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, तो बेटा ये इक्वल होगा हमारे रेंज के, ये देखो ये पूरी चीज किसके इक्वल है, रेंज के। ठीक है, इसी रेंज को मैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस भी दिखा सकता हूं, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस जीरो है, इस बात की गारंटी है। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। राइट। चलो, अब अगर इतनी चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई, तो क्या सर अब मैं इसको एलिजिबल हूं टाइम ऑफ फ्लाइट को समझने के लिए, उसकी इक्वेशन लगाने के लिए, उसकी इक्वेशन निकालने के लिए? हाँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसके अलोंग देखा जा सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग। तो चलो एक इक्वेशन का यूज कर लेते हैं यहाँ पर, वाई एक्सिस वाली। ठीक है, तो क्या मैं इस इक्वेशन का यूज कर सकता हूं, बताओ। एस वाई इजकल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, बिल्कुल सही है, करा जा सकता है सर। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा बेटा, जीरो हो गया ये। इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग गिवन है मुझे, कितनी गिवन है, ये देखो, देखा करो, ये देखो ये गिवन है ये। ठीक है, कितनी गिवन है, यू साइन थीटा गिवन है, तो बेटा यहाँ पुट कर देंगे हम यू साइन थीटा। ठीक है, इंटू टी, टी तो मुझे निकालना है, प्लस हाफ एक्सिलेशन वाई एक्सिस के अलोंग कितना है, माइनस जी टी स्क्वायर। ओके, तो जीरो इजकल टू यू साइन थीटा, टी पे मुझे नजर रखनी है अपनी क्योंकि टी ही मुझे कैलकुलेट करना है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। चलो इसको इस तरफ ले जाते हैं इक्वेशन के उस तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। बेटा टी से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पर क्या आएगा सर, यहां पर आएगा हमारे पास टी इजकल टू, चलो टू को यहां भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा टू यू साइन थीटा बाय जी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट है तो इसको किसी स्पेशल सिंबल से दिखाना चाहिए, तो बेटा इसको हम जनरली मोस्टली बुक में कैपिटल टी से दिखाया गया है। तो अगर मैं पूछूं टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया सर यहाँ पर, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास हुआ टू यू साइन थीटा बाय जी। ओके, ये देखो इस तरीके से हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। तो अगर मुझे इसके ऊपर क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन अगर इस तरीके से आया कि मैंने किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करा है इनिशियल स्पीड किससे, मान लो एक बॉल है, इसको प्रोजेक्ट करा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, अब तुम्हें बताना है कि कितना टाइम लगेगा कि ये वापस आके अर्थ पर गिर जाए। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखो सारी चीज मुझे पता है। अच्छा, एंगल भी गिवन होगा कि कितने एंगल पे प्रोजेक्ट करा है, मान लो एंगल पे प्रोजेक्ट करा है तुम्हें 30 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम लगेगा इस ऑब्जेक्ट को, तो ऊपर वाला फॉर्मूला ही लगा देंगे, टू यू साइन थीटा बाय जी। तो बेटा ये कितना हो जाएगा बताओ, टू यू तो हमें 5 गिवन है, साइन थीटा साइन 30 रखेंगे। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा जी की वैल्यू 10। ओके,
अब यहां पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मुझे आ जाएगा 2 × 5 sin 30 होता है 1/2 और 10 तो मुझे नीचे गिवन ही है, तो 2 से 2 काट दिया, ये हो गया बेटा 5 से 10 गया तो 1/2 आंसर आया। और टाइम लगेगा इसको 0.5 सेकेंड, तो 0.5 सेकेंड में ये बॉडी वापस अर्थ पर आ जाएगी। तो हवा में कितनी देर तक थी ये? 0.5 सेकेंड तक। तो अगर कोई मुझसे पूछे ये बॉडी हवा में कितनी देर तक थी जब मैंने इसको फेंका, ये पूरा टाइम कितना लगा, तो बेटा ये जो पूरा टाइम लगा मुझे ये होगा यहाँ पर 0.5 सेकेंड। ओके, तो क्या ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं एग्जाम में? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ओके, दूसरी चीज जो यहाँ पर नोट करने वाली है बेटा बहुत अच्छे से, जिसे नोट करा जा सकता है उसे, वो क्या है? देखो यहाँ पर दूसरी जो चीज है वो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। हमें और क्या देख सकते हैं हम? टाइम ऑफ, एक सेकेंड, हम यहाँ पर देख सकते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है, मतलब ऊपर जाने तक का टाइम, और एंड टाइम ऑफ डेसेंट, टाइम ऑफ डेसेंट। ठीक है, तो सर ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डेसेंट क्या होता है? तो देखो बेटा इसको भी बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। अगर मैंने किसी भी बॉडी को ऐसे फेंका है यू स्पीड से थीटा एंगल पर, ठीक है, थीटा एंगल पर फेंका है मैंने, तो बेटा क्या होगा? पहले तो ये बॉडी हवा में जाएगी, ठीक है, हवा में जाएगी, एक मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगी। तो बॉडी को ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो भी टाइम लगा इसको बोला जाता है टाइम ऑफ एसेंट। फिर क्या होगा? मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंच गई, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम क्या होगा? टाइम ऑफ एसेंट। फिर बेटा इसका रिटार्डेशन होगा और ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगी, तो नीचे आने में जितना टाइम लगेगा, ठीक है, उसको बोला जाएगा टाइम ऑफ डेसेंट। ठीक, तो सर इसको कैसे निकाला जा सकता है? देखो बहुत सिंपल है। पहले मुझे ये बताओ टोटल टाइम कितना लगा था ग्राउंड से ग्राउंड तक आने में? ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूं बेटा, ये फॉर्मूला है T = 2u sin θ/g। ओके, क्या मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूं दो चीजों में? हाँ ऐसे कर सकते हैं, देखो u sin θ/g प्लस u sin θ/g, इसको मैंने दो इक्वल टाइम इंटरवल में स्प्लिट कर लिया है। ठीक है, अब बेटा यही जो टाइम है ना, यहां पर ये जो टाइम है इसको मैं कह सकता हूं ये ऊपर जाने तक का टाइम लगा है, तो टाइम ऑफ एसेंट हो गया ये। और ये वाला जो टाइम है ना, इतना ही टाइम इसको नीचे आने में लगा है, तो ये टाइम ऑफ डेसेंट हो गया। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट का अगर कोई फॉर्मूला आपसे पूछ ले तो कुछ नहीं करना, u sin θ/g करना है। देखो कई बार प्रॉब्लम आएगी, एक ऑब्जेक्ट को फेंका इतनी वेलोसिटी से इतने एंगल पे, तो बताओ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगे? तो बेटा यही टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में। ठीक है, दिस इज द टाइम ऑफ असेंट एंड दिस इज ऑल्सो टाइम टू रीच एट द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, और अगर कोई आपसे पूछे मैक्सिमम हाइट से वापस नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो उसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ डेसेंट। और ये भी बेटा कितना होगा? u sin θ/g। ओके, ये देखो u sin θ/g, तो दिस इज द टाइम टू रीच एट द ग्राउंड अगेन, रीच एट द ग्राउंड फ्रॉम टॉप मोस्ट पॉइंट, ग्राउंड फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट से वापस ग्राउंड में आने में इतना टाइम उसे लगेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया इसमें? हमने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाता है, जो कि होता है क्या? 2u sin θ/g। फिर हमने इसी चीज को क्या करा? स्प्लिट करा और देखा कि टाइम ऑफ एसेंट मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम होगा u sin θ/g। और टाइम ऑफ डेसेंट अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो टाइम ऑफ डेसेंट भी यहाँ पर कितना होगा? u sin θ/g। ओके, आई होप आपको ये तीनों चीज समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। तो बेटा यही थी टाइम की कहानी, ऐसे ही टाइम निकाला जाता है प्रोजेक्टाइल में। ओके, ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छे से देखो इसको और बहुत अच्छे से नोट करो। और
इसको एग्जाम में जरूर कर कर आना अगर ये आ जाए तो। ठीक है, हमारा ये सेकंड लेक्चर यहीं तक था। अब हम थर्ड लेक्चर में देखेंगे इसकी रेंज कैसे कैलकुलेट करी जाए। ठीक है, तब तक के लिए सिया बाय बाय टाटा।